प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को मैं प्रश्न संख्या 6 बता रहा हूं। प्यारे बच्चे, इस प्रश्न पर आप लोग ध्यान देंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आप सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे बच्चे, लिखा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, दवा का ये एक कैप्सूल है जो यहाँ से यहाँ तक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। इस कैप्सूल की जो पूरी लंबाई है वो 14 mm है और इसकी जो व्यास है 5 mm है। बच्चे, इसकी व्यास 5 mm है तो r यानी त्रिज्या 2.5 mm हो जाएगा। इधर भी 2.5 mm त्रिज्या होगा तो इधर भी 2.5 mm त्रिज्या होगा। प्यारे बच्चे, बिना देर के इस प्रश्न को मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आप देखेंगे, कहता है कि इस कैप्सूल की जो व्यास है 5 mm है। तो इस कैप्सूल में जो व्यास है बच्चे, ये अर्धगोला और बेलन और अर्धगोला दोनों का रोल निभा रहा है। तो पूरे कैप्सूल में जो व्यास है प्यारे बच्चे, ये कैप्सूल की जो व्यास दिया है वो 5 mm है। तो ये कैप्सूल का जो व्यास 5 mm दिया है, इसमें अर्धगोला की भी व्यास 5 mm होगा और बेलन के भी व्यास 5 mm होगा, क्योंकि कैप्सूल बेलन और अर्धगोले के आकार से बना है। तो मैं लिखूंगा कैप्सूल की व्यास बराबर 5 mm। तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी, जो कैप्सूल की त्रिज्या हो जाएगी बच्चे, त्रिज्या यानी r, वो व्यास का आधा होता है, यानी 5/2। 5/2 को मैं 2.5 mm भी कह सकते हैं, 2.5 mm भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चे, ये कैप्सूल की व्यास 5 mm है, त्रिज्या 2.5 mm है। तो ये जो त्रिज्या है बच्चे, ये बेलन का भी त्रिज्या का रोल निभाएगा और अर्धगोले का भी त्रिज्या का रोल। मैं कह सकता हूँ बेलन व अर्धगोले दोनों की त्रिज्या का रोल निभाएगा। बेलन व अर्धगोले दोनों की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2 यानी 2.5 mm। प्यारे बच्चे, अब कुल ऊंचाई 14 mm दिया है, तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो 2.5 इधर से घटेगा, 2.5 इधर से घटेगा। तो मैं लिखूंगा बेलन की, क्या लिखूंगा बच्चे, ध्यान से देखिए। बेलन की ऊंचाई क्या निकालना है हमको, बेलन की ऊंचाई निकालना है प्यारे बच्चे। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए कुल ऊंचाई जो 14 mm है, इसमें घटा देंगे 2.5 mm एक तरफ से और फिर एक तरफ से 2.5 mm। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कुल ऊंचाई 14 mm है और 2.5 हो जाएगा 5। तो 14 में से 5 जाएगा तो बेलन की ऊंचाई बचेगा 9 mm। बेलन की ऊंचाई क्या बचेगा प्यारे बच्चे, 9 mm। हमको कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने कहता है। क्या कहता है बच्चे, पूरे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने। हम लिखेंगे अतः कैप्सूल की, क्या लिखेंगे प्यारे, हमको कहता है कि पूरे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने। प्यारे बच्चे, पूरे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकलेगा जब मैं बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। पूरे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकलेगा प्यारे बच्चे, जब मैं बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे दो अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चे, बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे दो अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और ये प्लस का प्लस और फिर 2 गो अर्धगोला, क्या गो अर्धगोला, 2 गो, इसीलिए आगे 2 से गुना कर रहे हैं। 2 इंटू अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। प्यारे बच्चे, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो हमने 2πr कॉमन कर लेंगे। जब 2πr कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा h और यहाँ से 2πr कॉमन हो गया तो एगो यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से r बच गया। प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम 2 का 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और r हमारा 5/2 दिया है, तो r हम लिखेंगे 5/2। फिर देखिए h ये बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो बेलन की ऊंचाई 9 है तो हम 9 लिखेंगे। अब प्लस 2r यानी 2 और 5/2 लिख देंगे r हमारा। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 22 पंचे हो जाएगा 110 और बटे के नीचे 7। अब ये 2 कट गया तो 9 5 जुट के हो गया 14। प्यारे बच्चे, इसको देखिए हम कटा सकते हैं, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 और 110 दूनी हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा कैप्सूल की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े। आप हमारे वीडियो को
मोटिवेट मिलते रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, मैं निरंतरन आपको इस तरह का वीडियो